पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 7 मार्च को 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो किया, वो देखने के बाद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जब कोई राष्ट्रपति सीधे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लेकर इस तरह पूरे देश के सामने उस कार्यक्रम में असंतोष जाहिर कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को मुझसे कोई दिक्कत है, फिर मेरे साथ इस तरह का काम क्यों किया गया। और अब यह वीडियो जब सामने आया है तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह पश्चिम बंगाल में अब तक तो सनातन के खिलाफ काम किया जाता था, लेकिन अब संविधान को भी पूरी तरह से तार-तार किया जा रहा है। पूरी कहानी आप सुनिए, आपको पूरा मामला समझ में आएगा। फिर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के यहां पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और इसके लिए जो कार्यक्रम का मैदान पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया था, वो फांसी देवा में दिया गया था। और जब फांसी देवा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो उन्होंने देखा कि कार्यक्रम में पूरी तरह से अस्तव्यस्तता व्यस्तता थी। कहीं पर कोई भी ऐसा लगा ही नहीं कि देश की राष्ट्रपति कार्यक्रम में पहुंचने वाली हैं। एक छोटे से मैदान में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। द्रौपदी मुर्मू जब भीतर आई कार्यक्रम में तो उन्होंने देखा कि आधे से ज्यादा लोग तो मैदान के बाहर खड़े हुए हैं। वो कार्यक्रम के अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें आने की जगह ही नहीं मिल रही है। जब अपना भाषण देने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो उन्होंने खुलकर यह बात बोली। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई संथाल जो हमारे लोग हैं उन्हें इस कार्यक्रम में आने से रोक रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूं कि ग्राउंड के बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। मतलब और भी लोग आना चाहते थे, लेकिन यहां पर इतनी छोटी सी जगह में कार्यक्रम आयोजित करवाया गया ताकि वो लोग पहुंच ना पाए। और उन्होंने कहा कि ये वही संथाल लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए अपने जान की कुर्बानी दी है, लेकिन आज कुछ लोग हैं जो उन्हें बढ़ते हुए, उन्हें एकजुट होते हुए, उन्हें पढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। तब तक तो लग रहा था कि शायद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे तौर पर ममता बनर्जी को निशाने पर ना लें, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम में पहुंची और यह कार्यक्रम विधाननगर में था। जब विधाननगर में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो वो देखकर चकित रह गई, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान था जहां पर करीब 5 लाख लोगों के आने की वहां पर पूरी स्पेस थी, जगह थी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब यहां पर इतना बड़ा मैदान है, आपके पास इतनी बड़ी जगह थी, तो बड़े कार्यक्रम को आपने छोटे से मैदान पर आयोजित क्यों करवाया? उन्होंने कहा सीधे तौर पर राष्ट्रपति ने कि जहां तक मुझे पता है ममता बनर्जी तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं और उन्हें मुझसे तो कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह हैरानी जताकर गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यह सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। उन्होंने प्रशासन को सीधे कहा कि यह प्रशासन को देखना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कि पहले मुझसे क्या कहा गया था? मुझसे कहा गया कि इस मैदान पर इसलिए कार्यक्रम आयोजित नहीं कराया गया क्योंकि यह बड़ा कंजेस्टेड ग्राउंड है, यहां पर आने में आपको असुविधा होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो यहां तो आराम से आ गई। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में आदिवासी संथाल समुदाय ना पहुंच पाए। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने उनका कार्यक्रम एक ऐसी जगह पर आयोजित करवा दिया जहां पर जगह ही नहीं थी। दूसरी बात जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, उन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रेसिडेंट किसी राज्य में जाता है, वहां का मुख्यमंत्री और वहां के मंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। यह एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन देश के राष्ट्रपति को इस बात को भीड़ के सामने कहना पड़ रहा है, कैमरे के सामने कहना पड़ रहा है कि ना तो यहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थी, ना ही उनके कोई मंत्री मौजूद थे। यानी कि सीधे तौर पर देश की राष्ट्रपति का अपमान और राष्ट्रपति के साथ देश के संविधान का अपमान। और ममता बनर्जी ऐसा वैसे तो तमाम मंत्रियों के साथ करती हैं जो केंद्र सरकार के पहुंचते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, उनके साथ भी इसी तरह की कोशिश की जाती है। लेकिन देश के राष्ट्रपति से आपकी क्या दुश्मनी भाई? वो तो देश की है, वो तो किसी पार्टी की विशेष की नहीं है। लेकिन यह ममता बनर्जी का असली चेहरा है।
ममता बनर्जी अब पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में तानाशाही चलाना चाह रही हैं और ममता बनर्जी ये पसंद नहीं करती हैं कि पश्चिम बंगाल के बाहर से कोई भी आया, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो या देश के राष्ट्रपति हो, उसके कार्यक्रम में भीड़ जाए, उसके कार्यक्रम में जाकर लोग सुने। ये पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना पूरा एक तानाशाही का जाल बिछाकर रखना चाहती हैं। वो लोगों को सहज नहीं होना देना चाहती हैं कि आप खुले तौर पर जाइए कार्यक्रमों में। इससे पहले अमित शाह गए थे, अमित शाह को तो सीधे धमकी दे दी गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज तक हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये क्या अंदर का घोलमोल होता है, मैं तो भैया मेरी समस्या परे है। ममता बनर्जी ने सीधे कहा था अगर मैं चाह लेती तो अमित शाह अपने होटल से बाहर निकलकर नहीं आ सकते थे, अपने होटल से बाहर नहीं आ पाते। आज तक ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, और तो और इस बात का जिक्र ना गृह मंत्री अमित शाह ने किया, ना प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब मोदी साहब तो माफ कीजिएगा, मुझे तो लगता है छोटी छोटी बातें उन्हें पता होती है कि कौन क्या खाता है, कौन पीता है। अभी सराहना कर रहे थे कि दिल्ली में जो एआई समिट हुआ था उसमें टीएमसी ने जाकर कांग्रेस का साथ नहीं दिया और उसकी नग्नता पर विरोध कर दिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गृह मंत्री के खिलाफ दिए गए इस बयान का जिक्र किया टीएमसी के नाम पर? नहीं किया। ये कौन सी चुनावी रणनीतियां हैं? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है कि देश के गृह मंत्री को एक राज्य की मुख्यमंत्री दहाड़ का चुनौती देकर धमकी दे दे और उस बात का जिक्र भी ना हो। यही बात आप सोचिए अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई होती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो शायद सड़कों पर भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं आईटी सेल से लेकर सड़कों तक जाकर झंडा उठा उठाकर विरोध कर रहे होते। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आती है तो खामोशी छा जाती है, बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आती है तो खामोशी छा जाती है। अब ये मुकाबले से डर है या भाई कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो आम जनता के दिमाग से परे है? इससे पहले ईडी के जाकर रेड में ममता बनर्जी ने हंगामा मचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आप मुझे दिखा दीजिए कहीं आया हो तो, गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान दिखा दीजिए। यहां तक कि मोदी सरकार का कोई मंत्री इस पर नहीं बोला। ऐसा लग रहा है कि भाई इनको बिल्कुल चुप करा दिया गया हो कि आप ममता जी दीदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बस आम जनता को यह सुनाना है, आम जनता को बताना है कि ममता दीदी तानाशाह हैं, आम जनता को बताना है कि ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को लांघ चुकी हैं, आम जनता को सुनाना है कि ममता बनर्जी हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, आम जनता को बताना है कि ममता बनर्जी भाजपा कार्यकर्ताओं को मार रही है। लेकिन एक्शन के नाम पर आम जनता को कुछ नहीं बताना। यह कौन सी राजनीति है? अब जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन इस राजनीति ने आज यह हाल बता दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाजपा के क्या साथ हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी राजनेता के साथ क्या हो रहा है। यह पार्टी की बात है, लेकिन यह देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है। यह देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जग जाहिर करना पड़ रहा है, उन्हें बोलना पड़ रहा है कि भाई मेरे से क्या दुश्मनी? क्या ममता बनर्जी घबरा रही है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और उस बात की खींच अभी से निकालना शुरू कर चुकी हैं? मुझे लगता है कि इस बात को जब तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार के बड़े नेताओं के द्वारा सामने नहीं लाया जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये चीजें थमने वाली नहीं है। आम जनता को वो झुंझुनू पकड़ा दिया जाता है, गाते रहो, ममता बनर्जी तानाशाह, ममता बनर्जी मुस्लिम नेता, ममता बनर्जी हिंदू विरोधी नेता। एक्शन के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगाया गया, केजरीवाल शराब माफिया है, केजरीवाल शराब का पूरा जखीरा खोल के रखा है, शराब नीति पे शीश महल खोल लिया, करोड़ों का खर्चा कर दिया, खा गया, ये हुआ, कट्टर बेईमान है। भाई साहब अदालत ने उसको वो कर दिया, रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अब वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा अदालत का मामला है, अब इसमें देखेंगे जो लीगल एस्पेक्ट होगा। तो क्या सरकार को नहीं पता था ये तमाम बातें? जनता क्या करे? अब जनता का अरविंद केजरीवाल को ईमानदार माने या कट्टर बेईमान माने? आपने तो कहा था कट्टर बेईमान है, लेकिन देश की जनता ने क्या, देश की अदालत ने क्या कह दिया? ना कट्टर ईमानदार है। अब इसी न्यायपालिका को लेकर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं की पुस्तक में लिखा गया था, न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार होता है। न्यायपालिका ने सरकार को सीधे कहा अलग कर दो, नहीं तो हम एक्शन लेंगे।
थर-थर काँपते हुए मंत्री प्रधान अपने धर्मेंद्र प्रधान ने वो चैप्टर ही अलग कर दिया, बुक को ही बैन कर दिया। किस दिशा में जा रहा है देश? सिर्फ बोल बच्चन हो रहा है। एक्शन के नाम पर मैं कहूंगा 0.1% नजर आ रहा है ये 2024 वाला पूरा कार्यकाल। 2014 से 19 तक हमने ताबड़तोड़ एक्शन देखे, 19 से 24 तक भी देखे, लेकिन ये जो तीसरा टर्म है ये राजनीति से भरा हुआ है और ये दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, असम, आपके गुजरात, तमिलनाडु हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे एक नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण गिना दूंगा। लेकिन आज जो मामला निकल कर आया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वो वाकई देश के लिए चिंताजनक है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ